जी हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है सेकंड, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। ठीक है, हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है और हमारे पास गिवन क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोस का दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास गिवन है। फर्स्ट दे रखा है, क्या गिवन दे रखा है 1/4 - 1, यानी कि हमारे पास ठीक है गिवन है। ठीक है, यानी कि हमारे पास गिवन क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है सम ऑफ जीरोस, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है, यानी कि 1/4, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है -1। ठीक है, और हमें इसके हिसाब से हमें बनाना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन करते हैं, यानी कि हमारा देखो क्वाड्रेटिक जनरल फॉर्म, हमारा देखो जनरल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक, ये होता है ax² + bx + c = 0। ठीक है, 0। अगर देखो यहाँ पे अगर ये x² और x, तो ये वेरिएबल्स है, ये हमारा a b c अगर कांस्टेंट है, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, a b c अगर फाइंड कर लेंगे तो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस = क्या होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो अगर यहाँ से देखें कि जो हमारा सम ऑफ जीरोस कितना गिवन है, हमारा दे रखा है, ये दे रखा है हमारा 1/4। अगर इस हिसाब से चले तो हमारा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे क्या है b, और कोफिशिएंट ऑफ x² कितना दे रखा है a। ठीक है, ये हो गया, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि जो हमारा a है, ठीक है, यानी कि जो हमारा a जो है कितना है 4, और b जो है ये कितना है -1। ये हमारा क्या है, ये हमारा यहाँ से क्या होगा, नीचे है a यानी हमारा a हो जाएगा 4 और b हो गया कितना -1। ठीक है, अब ये हो गया। अब हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन में क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ किसका x² का। यानी कि हमारे पास गिवन क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, कितना दे रखा है, ये हमारा दे रखा है -1। ठीक है, = कांस्टेंट टर्म कितना है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है c, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है a, और यानी कि यहाँ पे कितना हो गया 1। यहाँ पे देखो कि हमारा c जो है किसके इक्वल हो गया, c जो है यहाँ पे किसके इक्वल हो गया, ठीक है, c अपॉन a, यानी कि हमारा क्या है ये -1/1, मैं इसको डिनोमिनेटर में 1 लिख सकता हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे देखो कि जो यहाँ पे हमारा b जो है -1 है, तो यहाँ पे तो b चलो ठीक है, यहाँ पे a जो है क्या है 4 है, यानी कि हमारा क्या करेंगे a को हम क्या करेंगे 4 के इक्वल करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे a क्या है 1 है, तो इसको क्या करूँगा 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारा यहाँ से कितना हो जाएगा c/a = -4 अपॉन में क्या 4। ठीक है, ये हो गया। अब यानी कि हमारा यहाँ पे a भी उधर भी 4 हो गया, और इधर भी प्रोडक्ट वाले में भी a 4 आ रहा है, और इसमें भी क्या आ रहा है 4, तो दोनों इक्वल हो गए। यानी कि हमारा a = कितना हो गया 4, और b = कितना हो गया -1, और c = कितना हो गया -4। ठीक है, कितना आ गया -4, और हमारा जनरल फॉर्म कितना था ax² + bx + c = ये c था। ठीक है, = 0, यानी कि हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि a हमारा कितना हो गया 4x², b हमारा हो गया यानी कि x 1x, c कितना हो गया 4, यानी कि हमारा क्या आ गया 4x² माइनस x -4, ये हमारा क्या हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, यही हमें फाइंड करना था, तो ये हो गया हमारा आंसर। हाँ जी, सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोस दे रखा है √2,
और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दे रखा है 1/3, ठीक है, ये दे रखा है। अब देखो गिवन हमारे पास दे रखा है सम ऑफ जीरोस, यानी कि जनरल फॉर्म हमारा क्या होता है क्वाड्रेटिक का, ये होता है ax² प्लस bx प्लस c, यही होता है। यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, a b एंड c हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारा सम ऑफ जीरोस देखो, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, x और किसका कोफिशिएंट ऑफ अपॉन में क्या होता है x², ठीक है। तो यानी कि यहाँ से हम देखो फाइंड करेंगे तो हमारा जो सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है, सम ऑफ जीरोस दे रखा है √2 इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, यहाँ पे दे रखा है b और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² कितना दे रखा है a, ठीक है। इसको मैं 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यानी कि हमारे यहाँ से क्या हो गया कि जो हमारा a जो है कितना हो गया, a जो हो गया कितना हो गया 1 और b जो हो गया कितना हो गया -√2, ठीक है, ये हो गया -√2। अब देखो हमारा क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या होता है वो हम निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। तो यानी कि हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है हमारे पास, गिवन है 1/3 इज इक्वल टू कांस्टेंट c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² कितना होगा a। यहाँ पे देखो यहाँ पे जो हमारा क्या हो रहा है कि जो हमारा c है, यानी कि हमारा यहाँ पे कितना है, यहाँ पे a हमारा कितना दे रखा है 3, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा दे रखा है कितना दे रखा है c अपॉन, ठीक है, a इज इक्वल टू 3। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा a इज इक्वल टू कितना दे रखा है 3 और c इज इक्वल टू कितना दे रखा है 1, c इज इक्वल टू कितना दे रखा है 1, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि देखो यहाँ पे a इज इक्वल टू 3 है, अगर मैं इसको हमारा जैसे देखो √2, ठीक है, ऐसे देख लो, ठीक है, a इज इक्वल टू 3 है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे देखो a इज इक्वल टू कितना है 1। तो इसको मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसके इक्वल हो जाएगा। यानी कि अब देखो इसको मैं 1 मान लेता हूँ, ठीक है, तो फ्रॉम 1, ठीक है, √2 1 इज इक्वल टू इंटू में 3/3, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 3√2 अपॉन में 3, यानी कि -ba अपॉन a। यानी यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारा a किसके इक्वल हो गया, यानी हमारा यहाँ पे a आ गया, कितना आ गया 3, a हमारा कितना हो गया 3, इधर भी हो गया 3 और हमारा यहाँ पे b कितना आ गया -3√2, ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये a भी हो गया। अब उसके बाद c जो हमारा ये कितना है, c हमारा कितना हो गया 1, ठीक है, c हमारा क्या हो गया 1। ये जो हमारा हमने क्या करा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, तो हमारा दोनों क्या होगा, इससे हमारा a जो था यहाँ पे 3 आ रहा था और यहाँ पे क्या आ रहा था 1, तो मैंने इसको क्या किया 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो सेम हो गया। तो यानी कि हमारा a कितना हो गया 3, b कितना का -3√2 और c कितना आ गया इज इक्वल टू 1। और हमारा जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, a² प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब इसमें हम पुट कर देते हैं a b c की वैल्यू, तो हमारा a कितना है 3x², b कितना आ गया -3√2x और c हमारा कितना है 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया हमारा। हाँ जी, थर्ड पार्ट क्या दे रखा है हमारे पास, जीरो, सम ऑफ जीरोस दे रखा है 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है √5, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले हमारा जो जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का
क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होता है। ठीक है, तो यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी और सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ से देखो कि जो हमारा सम ऑफ जीरोस जो होता है क्या होता है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखो कि जो हमारा सम ऑफ जीरोस क्या दे रखा है गिवन, जीरो और माइनस बी ए अपॉन ए। ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो गया बी ए अपॉन ए। ठीक है, यानी कि ए इज इक्वल टू कितना, मैं इसको अब देखो इसको मैं 1 लिख सकता हूँ, 0.1, यानी कि हमारे यहाँ से कितना हो गया, अब ये हो गया। अब देख चेक करते हैं हम अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है, √5 इज इक्वल टू सी ए अपॉन एक्स स्क्वायर का कितना है ए, यानी कि ए इज इक्वल टू 1। यानी कि देखो अब देखो यानी कि हमारे देखो कि ये यहाँ पे देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में भी और सम ऑफ जीरोस में भी, दोनों में जो ए है कितना आ रहा है 1, और यहाँ भी ए इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1। ठीक है, तो ये तो ठीक है, तो हमारा यहाँ पे हमारा बी कितना हो जाएगा फिर 0, और हमारे यहाँ पे सी कितना हो जाएगा √5, यानी कि हमारा ए इज इक्वल टू आ गया 1, बी इज इक्वल टू आ गया 0 और सी इज इक्वल टू आ गया कितना √5। ठीक है, अब हम इन तीनों की वैल्यू क्या करेंगे, जनरल फॉर्म वाले क्वाड्रेटिक की वैल्यू पुट कर देंगे। हमारा क्या था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, हमारा ए कितना है 1, तो एक्स स्क्वायर 1x स्क्वायर, बी क्या इतना है 0 x प्लस सी कितना है √5, यानी कि हमारा इसको मैं और लिख लेता हूँ तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर 0 से 0 हो जाएगा, ये √5, तो ये हमारा क्या हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। हाँ जी, फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, 1 सम ऑफ जीरोस दे रखा है 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी क्या दे रखा है 1 दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जनरल फॉर्म कैसे लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होता है। ठीक है, और अगर मैं ए बी और सी की वैल्यू फाइंड कर लूँ तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो सम ऑफ जीरोस गिवन है, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है इज इक्वल टू क्या होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ किसका एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से जो सम ऑफ जीरोस दे रखा है कितना दे रखा है ये 1, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना हो जाएगा b, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे कितना है a, तो ये यानी कि मैं इसको 1 लिख सकता हूँ, यानी कि हमारा यहाँ से यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे a भी 1 आ रहा है और b क्या इतना आ रहा है -1। अब हम सबसे पहले क्या फाइंड कर लेंगे, दोनों को वैल्यूज निकालने के लिए अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, यहाँ से कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1 और कांस्टेंट टर्म कितना होगा c, और एक्स स्क्वायर कितना यानी a, इसको भी 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यानी कि हमारा a भी, यानी कि दोनों हमारा a जो है सेम है। ठीक है, ये हमारा क्या है दोनों सेम है, यानी कि दोनों हमारा a जो है हमारा हमेशा क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए दोनों टर्म में, यानी कि सम ऑफ जीरोस में भी और प्रोडक्ट ऑफ जीरो तो दोनों सेम है, तो हमारा ये वैल्यूज आ गया, यानी कि हमारा a जो है कितना है 1 और b कितना है -1। ठीक है, b कितना है -1 और c कितना है यहाँ पे, ठीक है c कितना है यहाँ पे 1। ठीक है, तो हमारा जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक क्या था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो हमारे यहाँ से a जो आया है वो कितना है 1x स्क्वायर -1x प्लस 1, यानी कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ x स्क्वायर -x प्लस 1, यही हमारा क्या आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा आ गया।
हाँ जी, फिफ्थ पार्ट में क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोस दे रखा है -1/4 और सम ऑफ जीरोस दे रखा है 1/4, ठीक है। और हम अब इसको क्या करेंगे, जनरल फॉर्म में लिखेंगे हम अगर क्वाड्रेटिक को, तो हम कैसे लिख सकते हैं, जनरल फॉर्म, तो हमारा हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं a, b और c की वैल्यू पुट कर यानी कि हम फाइंड कर लूँ तो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो सम ऑफ जीरोस होता है क्या होता है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। यानी कि जो हमारा यहाँ पे सम ऑफ जीरोस कितना गिवन है 1/4 और यहाँ पे हमारा कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है b और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है a, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो हमारा ये हो गया। अब मैं पहले क्या कर लेता हूँ, हमारा दोनों में क्या होना चाहिए, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होना चाहिए, जो a की वैल्यू है वो हमेशा सेम होना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1/4 इज इक्वल टू कांस्टेंट कितना है c और एक्स स्क्वायर कितना है a, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है 4, यानी कि हमारा देखो दोनों में हमारा क्या है सेम है, ठीक है, ठीक है, सेम है, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा a हो जाएगा यहाँ से कितना हो जाएगा, ठीक है, a जो हो जाएगा यहाँ से कितना हो जाएगा, a हमारा यहाँ से आ जाएगा कितना 2 यानी कि 4 और ये जो हमारा आ जाएगा कितना 4, ठीक है। और b जो हमारा आ जाएगा यहाँ से देखो b कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो माइनस दोनों साइड तो माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस कट जाएगा तो b आ जाएगा 1, ठीक है, और c आ जाएगा कितना 1, ठीक है। तो हमारा ये आ गया। और जनरल फॉर्म हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक ax² प्लस bx प्लस c, ax² bx प्लस c। तो हमारे यहाँ से अब देखो a कितना है 4x² प्लस b कितना है 1x प्लस 1, यानी कि मैं इसको 4x² प्लस 4x प्लस 1, यही हमारा क्या हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हाँ जी, हमारे पास सिक्स्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोस दे रखा है 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है 1, ठीक है। तो हमारा जनरल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, जनरल क्वाड्रेटिक जो होता है क्या होता है, जनरल फॉर्म ये होता है ax² प्लस bx प्लस c, यही होता है। यानी कि हमें क्या निकालना है, a b और c की वैल्यू फाइंड करना है। तो हमारा जो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, डिनोमिनेटर में क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो हमारा सम ऑफ जीरोस है वो कितना है, ये आया हम दे रखा है हमें 4 और ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ x कितना आ गया b और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1 लिख सकता हूँ। तो यानी ये हो गया। अब हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फिर से हम फाइंड कर लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। इन दोनों में हमारा जो है कॉमन ये जो है हमारा दोनों का सेम होना चाहिए। तो यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन में क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे यहाँ से देखो कि जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है, यहाँ पे 1 दे रखा है, ठीक है, 1 हो गया। और c कांस्टेंट c है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a, यानी कि मैं इसको 1 लिख सकता हूँ नीचे डिनोमिनेटर में, ठीक है। यानी कि जो हमारा a यानी कि इधर भी हमारा क्या है सेम है, ठीक है। तो हमारे यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि a इज इक्वल टू 1 हो गया और b इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो यानी कि उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा b हो गया -4, ठीक है, b हो गया -4 और c हो गया 1, ठीक है। तो यानी कि हमारा जनरल क्या हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c, यही होता है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा a जो है कितना है 1, यानी कि 1x² प्लस b जो है कितना -4 और x प्लस 1, यानी कि हमारा यहाँ से कितना हो जाएगा x² -4x प्लस 1, और यही हमारा क्या हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें फाइंड करना था। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर।
इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।